क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1.3 कक्षा 6 का ये एक्सरसाइज 1.3 का पहला क्वेश्चन है। व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित में से प्रत्येक का आकलन कीजिए। आपको जोड़ना और घटाना है व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए। अब ये व्यापक नियम क्या है? सबसे पहले आपको पता होना चाहिए राउंड ऑफ करना किसे कहते हैं। 10 तक सन्निकटन, सन्निकटन इंग्लिश में इसको बोलते हैं राउंड ऑफ। 100 तक सन्निकटन और 1000 तक सन्निकटन, यानी निकट की संख्याओं में निकट की दहाई, सैकड़ा और हजार में इनको बदल देते हैं। कैसे? 10 तक सन्निकटन का क्या होता है? जैसे आपके पास 11 से 20 के बीच की संख्याएं हैं, तो आप 11 से लेकर 14 तक की संख्याएं होंगी उनको बना देंगे आप 10, और 15 से लेकर 19 तक की संख्याएं होंगी उनको आप बना देंगे 20। ऐसे ही देखिए, जैसे 70 की लाइन में हो तो 71 से लेकर 74 तक की कोई भी संख्या होगी तो आपको 10 तक सन्निकटन में उसको क्या बना देना है? 70। और 75 से लेकर 79 तक की जो संख्याएं हैं उनको आप 10 तक सन्निकटन में क्या बना देंगे? 80। ये होता है राउंड ऑफ करना। 100 तक सन्निकटन क्या है? जैसे आपके पास 100 से ऊपर की संख्याएं हैं, 101 से लेकर 149 तक की संख्याओं को आप 100 तक सन्निकटन यानी सैकड़े तक सन्निकटन करेंगे तो उनको 100 बना देंगे। और 150 से लेकर 199 तक की संख्याएं हैं उनको आप बना देंगे 200। ऐसे ही जैसे और सैकड़े हों कोई, जैसे 501 है और उससे लेकर 549 तक की संख्याओं को आप लिखेंगे 500। और 550 से लेकर 599 तक की संख्याओं को लिखेंगे आप 600। ये है सैकड़े तक सन्निकटन यानी 100 तक सन्निकटन। 1000 तक सन्निकटन, जैसे आपके पास 1000 में संख्याएं हों 1000 से ऊपर, तो 1001 से लेकर 1499 तक की संख्याओं को आप बना देंगे 1000। और 1501 यानी 1501 से लेकर 1999 तक की संख्याओं को आप बना देंगे 2000। ये है 1000 तक का सन्निकटन। अब व्यापक नियम क्या है? व्यापक नियम में ये है कि आपको ये दिया नहीं है कि 10 तक सन्निकटन करना है या 100 तक करना है या 1000 तक करना है। आप संख्याओं को देखकर अनुमान लगाइए। यदि संख्याएं दहाई के आसपास की दी गई हैं, यानी 10 से लेकर के आपके पास 90, 95, 99 तक की संख्याएं हैं, तो आप उनका दहाई तक सन्निकटन कर दीजिए। यदि आपके पास सैकड़े की संख्याएं हैं, जैसे 101 से लेकर 999 तक की कोई संख्याएं हैं, तो उनका आप सैकड़े में सन्निकटन कर दीजिए। और यदि 1000 में संख्याएं दी गई हैं 1000 से ऊपर की, तो आप उनका 1000 में सन्निकटन कर दीजिए और फिर उसको जोड़िए और घटा दीजिए। बहुत ही आसान है। जब आप इनको देखेंगे तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, मतलब आप सामान्य तरीके से जोड़ेंगे उससे भी ज़्यादा इजी है ये। इसको मैं क्लियर कर देता हूँ यहाँ से और हमारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। पहला क्वेश्चन का आंसर देखिए, बिल्कुल इजी है। पहली जो संख्याएं हैं उसमें पहली संख्या है 730। 700 के आसपास की संख्याएं हैं, सैकड़े में हैं। 730 का सन्निकटन क्या होगा? 730 का राउंड ऑफ करेंगे तो क्या आएगा? यदि 750 से ऊपर होती, 750 से 799, तो क्या बन जाती? 800। और यदि 750 से कम है तो क्या बन जाएगी? ये 700। तो इसका सन्निकटन बन गया 700। 998 का सन्निकटन क्या होगा? 998 यदि 950 से कम होती तो 900 बन जाती, और 950 से ज़्यादा है तो 900 के बाद में क्या आता है? सैकड़े में 1000। 900 के बाद में क्या आएगा? 800, 900, 1000। तो ये बन गया 998 क्या बन गया आपका? 1000। अब आपको इनको क्या करना है? जोड़ना है। तो जोड़ दीजिए आप 0 0 7 1, तो ये आंसर आ जाएगा आपका 1700। बिल्कुल ईजी है। दूसरा इसका देखिए, अब मैं ये सन्निकटन राउंड ऑफ ये लिखूंगा नहीं, आप लिख लेना, डायरेक्ट मैं बता रहा हूँ आपको। इसका जो बी पार्ट है 796 क्या बन जाएगा? 800। और 314 ये क्या बन जाएगा? 350 से कम है तो इससे पहले वाला सैकड़ा क्या बन जाएगा? 300। और आपको क्या करना है? घटाना है। घटा दीजिए 0 0, 8 में से 3 घटाया 5, तो आंसर आ जाएगा आपका 500। फिर इसका सी पार्ट है, वो है 12904। ये 1000 में है तो 1000 तक सन्निकटन करेंगे हम। तो 12000
499 तक होता तो हम 12,000 लिखते हैं, और 12,500 से ऊपर है तो हम इसको लिखेंगे 13,000। ये 12,904 है तो ये 13,000 के निकट है, तो इसको हमने बना दिया 13,000। दूसरी संख्या है 2,888, तो 2,500 यानी 2,500 से कम होती तो हम लिखते हैं उसको 2,000, और 2,500 यानी 2,500 से ज़्यादा है तो इसको हम लिखेंगे 3,000। तो 1,000 तक सन्निकटन कर देंगे 1,000 की संख्या का व्यापक रूप में, व्यापक नियम से। इनको क्या करना है, हमें जोड़ना है। 0 0 0, 3 और 3 6, और ये आ गया 1, तो इसका आंसर आ गया आपका 16,000। तो ये तरीका है आपको इन संख्याओं को जोड़ने का और घटाने का। ये जो इसका डी पार्ट है ये मैं आप पर छोड़ता हूँ कि आप इसको कैसे सोल्व करते हैं। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपको ये समझ में आया है या नहीं आया है, और आपने डी पार्ट कर लिया है। तो ये था व्यापक नियम। अब इसका जो दूसरा क्वेश्चन है, एक मोटे तौर पर यानी रफ आकलन करते हैं और उसमें 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन 10 तक सन्निकटन दीजिए। यानी रफ तो मतलब 100 तक की संख्याओं के लिए तो आपको क्या है, और 1,000 तक की संख्याओं के लिए तो करेंगे तो आप और मोटे तौर पर आकलन हो जाता है उसका, और निकटतम यानी 10 तक का सन्निकटन करेंगे तो जो एक्चुअल जोड़ या घटा है उसके नज़दीक संख्या आएगी। और यदि 100 पर करेंगे या उससे ज़्यादा 1,000 पर करेंगे तो संख्याएं क्या है, जो आप वास्तव में उन संख्याओं को यदि जोड़ें तो उससे ज़्यादा अंतर आपको मिल जाएगा। तो कैसे करते हैं, 2 बार क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा इसका। जैसे फर्स्ट पार्ट है इसका आपके पास ए, पहले हम करते हैं 100 तक सन्निकटन। सौ तक सन्निकटन करने पर किस किस का करेंगे, अलग अलग लिखने की जरूरत नहीं है। संख्याएं देखिए, 439, 334, 4,317। तो 100 तक सन्निकटन करेंगे तो 439 का क्या बन जाएगा आपके पास, 400। 450 या उससे ज़्यादा होता तो 500 बन जाता। 334 इसका 100 तक सन्निकटन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 300। और 4,317 का 100 तक सन्निकटन करेंगे, देखिए ये 317 है, 100 तक करना है सैकड़े तक, तो 317 का क्या बन जाएगा, 300। यदि 350 या उससे ज़्यादा होता तो बन जाता 400, तो ये बन जाएगा 4,300। और अब इनको क्या करना, आप सबको जोड़ना है। 0 0, 4 3 7 और 3 10 का 0, 4 और 1 5, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 5,000। ये बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन है। इसी का हम पार्ट ए का ही दोबारा करें। 10 तक सन्निकटन करने पर क्या दिया गया आपको, 100 तक सन्निकटन और एक निकटतम आकलन यानी 10 तक सन्निकटन आपको करना है। 10 तक सन्निकटन करने पर क्या होगा, देखिए आपके पास संख्याएं हैं 439, 334 और 4,317। इन तीनों का 10 तक सन्निकटन यानी 10 में राउंड ऑफ करके और आपको इनको ऐड करना है। कैसे ऐड करेंगे, देखिए 439 10 तक यानी दहाई की संख्या है, इकाई दहाई, ये दो है, इकाई और दहाई, इनसे आपको बनाना है। 439 का क्या बनेगा, 440, यानी 39 किसके नज़दीक है, 40 के, 30 के नहीं, किसके नज़दीक है, 40 के, यानी 35 से ऊपर होगा तो 40 में जाएगा, 35 से नीचे होगा तो 30 में जाएगा। 334, तो 300 तो है ही आपके पास, 34 क्या क्या बनेगा, 30 बनेगा। यदि 35 होता, 36 होता, 37 38 39 होता तो इन क्या बना देते, इसका 40 बना देते। 4,317 इकाई और दहाई देखिए आपका 17, 17 का क्या बनेगा, 20, तो ये बन जाएगा आपका 4,320। अब इनको क्या करना है, जोड़ना है। 0 4 3 7 और 2 9, ये देखिए यहाँ पर इन सब के बीच में जोड़ का निशान है। 4 3 7 और 3 10 का 0, बचा 1 4 और 1 5, तो ये आ जाएगा आपका 5,090। तो ये तरीका है 100 तक सन्निकटन करना और 10 तक सन्निकटन करके इनका जोड़ ज्ञात करना। तो एक में तो आपका आ गया 5,000 और दूसरे में आपका आ गया 5,090। अब इसका एक घटा का सवाल बता देता हूं मैं और डी बताता हूं, फिर आप इसका सभी कर सकते हैं। डी पार्ट है इसका 4,89,348। सब ये आप लिख देना 100 तक सन्निकटन करने पर। 100 तक, इकाई दहाई सैकड़ा, ये 3 संख्याएं देखिए आप, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा तक सन्निकटन करना आपको। तो 348 का क्या बनेगा, 300। यदि 50 से ऊपर या 50 होता तो क्या बन जाता, 400। पहले की संख्याएं सेम रहेंगी, 4,89,300। दूसरी संख्या है आपके पास 48,365, 48,365।
65। इसका 100 तक सन्निकटन करेंगे तो 365 का क्या बनेगा 400, क्योंकि ये 350 से ज़्यादा है। तो ये आपका बन जाएगा, ये जोड़ने के हिसाब से लिखता हूँ मैं, 48,400। इन संख्याओं को क्या करना है, जोड़ना नहीं है, घटाना है। घटाइए, 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 13 में से 4 गया 9, 8 में से 8 गया 0, 8 में से 4 गया 4 और ये बच गया 4। तो ये आ जाएगा आपका 4,40,900, 4,40,900। ये तो हमने किया इसका 100 तक सन्निकटन, तो ये आ गया आपका 4,40,900। अब यदि हम करें इसका 10 तक सन्निकटन, तो 10 तक सन्निकटन करेंगे तो ये आपकी संख्या है 4,89,348। 10 तक करेंगे तो आप देंगे इकाई और दहाई, तो 48 का 40 नहीं बनेगा, क्या बनेगा 50। तो ये आ जाएगा आपका, ये कोमा भी लगा दीजिए, 4,89,350। ये 10 तक सन्निकटन किया है। दूसरी संख्या है आपकी 48,365, इकाई दाई है 65। तो 65 का क्या बनेगा, 64 तक होता तो 60 बनता, और 65 या 65 से ऊपर हो तो 70 बनेगा। तो ये आ जाएगा आपका 48,370। आपको घटाना है क्वेश्चन में, आप देखिए यहाँ पर 0 में से 0 गया 0, 15 में से 7 गया 8, यहाँ बच गया 2, 2 में से 3 नहीं घट रहा तो 12 में से 3 घटाया 9, यहाँ बचा 8, 8 में से 8 घटाया 0, 8 में से 4 घटाया 4 और लास्ट में ये आपके पास बच गया 4। तो ये आ गया आपका 4,40,980। तो ये तरीका है आपको इस प्रकार से इनको घटाने का। अब तीसरा क्वेश्चन है इसका, व्यापक नियम का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित गुणनफलों का आकलन कीजिए। अब की बार आपको गुणा करना है और आपको ये नहीं दिया गया कि कहाँ तक सन्निकटन करना है। तो आप व्यापक नियम का, यदि आप सैकड़े की संख्या है तो सैकड़े तक सन्निकटन यानी 100 तक सन्निकटन यानी 100 का राउंड ऑफ करेंगे। यदि 1000 की संख्याएं हैं तो आप 1000 तक राउंड ऑफ करेंगे, और यदि दहाई की संख्याएं हैं तो आप 10 तक राउंड ऑफ यानी 10 तक सन्निकटन करेंगे। बहुत ईजी है। जैसे इसका ए पार्ट करता हूँ मैं, 578 इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े की संख्या है तो सैकड़े तक सन्निकटन हम करेंगे का 100 तक सन्निकटन, 100 तक राउंड ऑफ करेंगे तो 578 क्या बन जाएगा, ये 600। इसके नजदीक सैकड़ा कौन सा है, 600। 550 या 550 से कम होती तो क्या लिखते हैं हम 500, 550 या उससे ज्यादा होगी तो हम लिखेंगे 600। दूसरी भी सैकड़े की संख्या है, 3 अंक हैं इसमें, 161 इकाई दहाई सैकड़ा, इसका भी हम करेंगे 100 तक सन्निकटन। क्या आ जाएगा देखिए, 161 किसके नज़दीक है, 200 की। यदि 150 से कम होती तो हम लिखते 100। अब इनको हमें क्या करना है, गुणा। ये देखिए गुणा का प्रश्न है, गुणा कर दीजिए। वैसे तो मैं आपको एक शॉर्ट प्रोसेस बताऊंगा, लेकिन आप गुणा कैसे करते हैं वैसे करके देखिए। 0 को कर देंगे तो तीनों बार 0 आएगा, फिर 0 से करेंगे तो तीनों बार 0 आएगा, फिर 2 से करेंगे, 2 को 0 से किया 0, 2 को 0 से किया 0, 6 दूनी 12, 0 0 0 0 2 1, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 1,20,000। यह आपको गुणा करने का, यदि 0 लगे हो लास्ट में तो ऐसे करने की जरूरत नहीं होती। आप डायरेक्ट क्या करें, जो संख्याएं हैं पहले उन दोनों को गुणा कर दें। यदि लास्ट में 0 है तो तभी मैं बता रहा हूँ आपको, 6 दूनी 12 और उसके आगे कितने 0 हैं, 2 और 2 4, 1 2 3 4, ये आंसर आ जाएगा आपका 1,20,000। तो आपको यहाँ गुणा करके दिखाने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्ट उत्तर भी लिख सकते हैं। तो इसका हमने व्यापक नियम का प्रयोग किया, तो 578 और 161 को हमने राउंड ऑफ कर दिया, तो ये बन गया इनका गुणा 1,20,000। अब इसका दूसरा भाग देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ। दूसरे पार्ट में 1000 में संख्याएं दे रखी हैं आपको, दोनों ही संख्याएं 1000 में दे रखी हैं, तो हम 1000 तक सन्निकटन करेंगे। 5,281 का 1000 तक सन्निकटन, क्योंकि हमें दे नहीं रखा कि 100 तक करना है या 1000 तक करना है या 10 तक करना है। व्यापक नियम है तो 1000 की संख्याओं में हम 1000 तक करेंगे। क्या आ जाएगा, 5,281। यदि 5,500 यानी 5,500 या उससे ऊपर होती तो 6,000 बन जाती,
और 5500 से कम है तो ये 5000 बन जाएगी। दूसरी संख्या है 3491, ये भी हजार में है तो इसका भी हम सन्निकटन करेंगे हजार तक। आप लिख देंगे का हजार तक सन्निकटन करने पर क्या आ जाएगा 3491। 491 500 से कम है, 500 या 500 से ज़्यादा होता तो 3000 से क्या बन जाता है 4000। अभी ये 500 से कम है 491, तो इसका हम क्या बनाएंगे 3000। तो 5000 गुणा 3000, ये दो संख्या आएंगी। गुणा करने का अभी मैंने तरीका बताया वो अपनाएं आप। 5 और 3 को गुणा कर दीजिए, 5 तिया 15। कितने जीरो हैं 3 और 3 इसमें है, 3 इसमें है 6। 1 2 3 4 5 6, ये आ गया आपका आंसर। इसको पढ़ेंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 1 लाख, 10 लाख, करोड़। तो ये आ गया आपका 1 करोड़ 50 लाख। तो ये आ गया इसका उत्तर। यहाँ आपको जब 1,50,000 उत्तर आएगा तो आपको एक दिक्कत आएगी कि आप देखेंगे अपनी आंसर बुक को कि जहाँ पर लास्ट में आंसर दिए गए हैं बुक में, और वहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा आपको 1 करोड़ 75 लाख। ये एक गलत तरीके से किया हुआ क्वेश्चन है जिससे आंसर ये निकाला गया है। बिल्कुल बिल्कुल ही रॉन्ग है ये। कैसे कि ये आंसर कैसे निकाला गया है, उसमें 5281 को राउंड ऑफ करके 5000 बना दिया गया है, और 3491 को राउंड ऑफ करके ये 491 को 500 बनाया है तो उसको बना दिया गया है 3500 को 3500, और इन दोनों को मल्टीप्लाई किया गया है यानी गुणा किया गया है। ये संख्या भी हजार में है, ये संख्या भी हजार में है। तो ऐसा जनरल नियम यानी व्यापक नियम में ऐसा नहीं हो सकता कि आप 281 को, एक संख्या हजार में है उसमें तो आप हजार तक सन्निकटन करते हैं, और दूसरी संख्या हजार में है उसमें आप सैकड़े तक यानी 100 तक सन्निकटन कर दें। ऐसा आप नहीं कर सकते। यदि आपको ऐसा कहा गया हो कि एक में आप 1000 तक सन्निकटन करें और दूसरी में 100 तक सन्निकटन करें, तब आप ऐसा कर सकते हैं। जनरल रूल में ऐसा नहीं होगा। तो ये बुक का आंसर ऐसे निकालने के लिए आप 1 करोड़ 75 लाख बना सकते हैं कि आप 3491 का सैकड़े तक सन्निकटन कर दें। तो 491 किसके नज़दीक है, 400 के या 500 के, तो 500 के। तो आप इसको 3500 बना के गुणा करेंगे, आपको 1 करोड़ 75 लाख मिल जाएगा। लेकिन वो गलत तरीका है, मैं तो उस तरीके से आंसर नहीं बता सकता। आप यदि दो संख्याएं 1000 तक की हैं यानी उनमें 4 अंक हैं, 5281 और 3491, और आप यदि व्यापक नियम यानी जनरल रूल को अप्लाई करते हैं तो आप दोनों ही संख्याओं का 1000 तक सन्निकटन करेंगे। ऐसे ही एक संख्या इसमें दी गई है आपके, जैसे सी है, सी में अभी करवाऊंगा, उसमें भी आंसर में यही दिक्कत आएगी कि 1291 और 592। अभी देखिए उस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसमें भी यही होगा कि ये जैसे हजार में संख्या है तो इसका हम 1000 तक ही सन्निकटन करेंगे जनरल रूल में, व्यापक नियम में, और ये सैकड़े की संख्या है तो सैकड़े में सन्निकटन करेंगे। जबकि जो आपकी बुक का आंसर है वो निकाला गया है, इसका भी सैकड़े में सन्निकटन किया गया है, इसका भी सैकड़े में सन्निकटन किया गया है। तो ये आप मेरे को कोई भी कमेंट में ये नहीं लिखेगा कि सर आंसर इसमें बुक में कोई और दे रखा है। बुक का आंसर में मेरे को पता है क्या है और वो कैसे निकाला गया है ये भी पता है, लेकिन वो गलत है तरीका। यदि 4 अंक हैं यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 तक की संख्या है तो व्यापक नियम में आप 1000 तक सन्निकटन करेंगे, और यदि 3 अंक हैं सैकड़े तक, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो आप सैकड़े तक सन्निकटन करेंगे। यही सही तरीका होता है, बाकी बुक का आंसर चाहे कुछ भी हो। सी पार्ट में देखिए क्या है, 1291, 1291, 4 अंक आ गए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, तो 1000 तक सन्निकटन करेंगे। व्यापक नियम है तो 1000 की संख्या का 1000 तक सन्निकटन, सैकड़े की संख्या का सैकड़े तक सन्निकटन का 1000 तक सन्निकटन, राउंड ऑफ करेंगे हम इसको। तो 1291 यदि 500 से ऊपर होती तो अगले 1000 से अगले क्या है 2000 में चली जाती। अभी 500 से कम है 291, तो क्या बनेगा आपका 1000। दूसरी संख्या है 592, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 3 अंक है, सैकड़े की संख्या है तो हम 100 तक सन्निकटन करेंगे, का 100 तक सन्निकटन। आप अंकों में भी 100 लिख सकते हैं, शब्दों में भी 100 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 592, ये देखिए आप 592, यदि 50 से कम होता तो 550 से जो भी कम होता तो हम इसको 500 लिखते, और 550 से ज़्यादा है तो हम इसको क्या लिखेंगे 600, और इनको क्या करना है गुणा करना है। तो 1000 गुणा 600, गुणा करना मैंने आपको बताया, ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है।
6 और 1 को गुणा कर दीजिए, 6 एकम 6, फिर सारे जीरो गिन लीजिए, 3 और 2 5, 1 2 3 4 5, यानी ये आ गया आपका 6 लाख। ये आपका आंसर है। फिर इसके बाद में इसका लास्ट पार्ट है डी, 9250 गुना 29। 9250, ये हजार में संख्या है तो इसका हजार तक सन्निकटन करेंगे हम। हजार तक सन्निकटन इज इक्वल टू 9250, 250 500 से कम है तो 9000 बन जाएगा, ये 500 से ज़्यादा होता तो 10,000 बन जाता। दूसरी संख्या है आपकी 29, इकाई दहाई, तो ये दहाई में है का 10 तक सन्निकटन करेंगे हम, क्योंकि ये दहाई की संख्या है, इसमें सिर्फ 2 अंक हैं, तो 10 तक सन्निकटन करेंगे तो 29 का क्या बनेगा आपका 30 बनेगा। यदि 25 से कम होती तो 20 बन जाती, 25 से ज़्यादा है तो 30 बन जाएगी। अब इनको क्या करना है, गुणा, 9000 को गुणा करना है 30 से। वही तरीका, 9 को 3 से गुणा किया, 9 तिया 27, जीरो कितने हैं 3 और 1 4, 1 2 3 4, ये आ गया आपका 2,70,000। तो ये तरीका है आपकी इस प्रश्नावली को हल करने का कि कैसे आप 100 तक, 10 तक और 1000 तक सन्निकटन करके या व्यापक नियम का प्रयोग करके संख्याओं को एक आकलन निकाल सकते हैं कि उनको जोड़ने, घटाने और गुणा करने का आकलन इस प्रकार से निकलेगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको ये जो प्रश्न है वो अच्छे से समझ आए होंगे। यदि वीडियो सही लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके। इसके लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए।